नर्मदे हर आप सभी लोगों को। तो ये जो कहानी है कि 3 नदियों की अधूरी प्रेम कहानी, तो उनमें नर्मदा मैया की ये बहुत ही प्रचलित कहानी है और पौराणिक कहानी है। ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं। तो वैसे तो नर्मदा मैया की बहुत ही प्रचलित 2-3 कहानियाँ हैं। उनमें से एक है कि जो नर्मदा मैया हैं वो राजा मैखल की पुत्री हैं, और एक में है कि नर्मदा मैया शिव जी के पसीने से उत्पन्न हुई हैं। तो उसमें से एक ये वाली कहानी है कि नर्मदा राजा मैखल की पुत्री हैं, जो कि मैं आज सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा कि ये जो 3 नदियों की प्रेम कहानी है वो अधूरी क्यों रह गई, और नर्मदा मैया के साथ वो 2 नदियाँ और कौन हैं। माँ नर्मदा जब बड़ी होने लगीं तो राजा मैखल ने उनके योग्य वर ढूंढने के लिए एक योजना बनाई, क्योंकि जो नर्मदा मैया थी वो बहुत ही सुंदर थी, रूपवती थी, उसके साथ साथ बहुत ही योग्य थी, बहुत ही समझदार थी। तो उनके योग्य ही, उनके अनुरूप ही उनको वर ढूंढना था, जो कि बहुत समझदार हो और बहुत ही अच्छा हो, पराक्रमी हो, उन्हीं के जैसा ही हो। तो उनको ये चिंता सताने लगी। फिर उन्होंने सोचा कि कैसे इस वर को ढूंढा जाए। तो उन्होंने सभा में एक प्रस्ताव रखा कि जो भी गुलक कावली के पुष्प को लाएगा उन्हीं के साथ नर्मदा मैया नर्मदा का विवाह तय किया जाएगा, क्योंकि ये जो गुलक कावली का पुष्प था इसको ला पाना बहुत ही मुश्किल था। ये बहुत दुर्लभ पुष्प होता है, जिसको ढूंढना, जिसको लाना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई पराक्रमी योद्धा ही होता है जो इस पुष्प को ढूंढ पाता है, ला पाता है। तो इससे इनके दोनों काम हो जाती कि समझदारी का भी पता चलता कि जो भी राजकुमार समझदार होगा और पराक्रमी होगा वही ये पुष्प को ला सकेगा। इसलिए राजा मैखल ने इस पुष्प को लाने के लिए प्रस्ताव रखा था अपनी सभा में। तो आसपास के जितने भी राज्य थे वहाँ से राजकुमार आए और गुलक कावली के पुष्प को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। और उनमें से एक थे सोनभद्र, जो कि बहुत ही समझदार, बहुत ही पराक्रमी, जिनका कि आसपास के सारे राज्यों में उनकी चर्चाएं होती थी। वो बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे, उसके साथ साथ बहुत ही सुंदर समझदार थे। तो ऐसे ही वर को ढूंढना था मैखल राजा को, जो कि बहुत समझदार भी हो, बहुत सुंदर भी हो, मतलब नर्मदा मैया के जैसे ही वर को ही ढूंढना था, क्योंकि साधारण पुरुष उनके लायक थे ही नहीं। इसलिए उन्होंने गुलक कावली के पुष्प को लाने का प्रस्ताव रखा था। तो जो सोनभद्र थे वो भी एक राजकुमार थे, जो कि बहुत ही सुंदर थे, और ये अपने पराक्रम की वजह से और अपनी कुशलता की वजह से ये पुष्प लाए थे। तो एक बार क्या हुआ कि जब इनका विवाह तय हो गया, क्योंकि पहले ही ये घोषणा हो गई थी कि जो भी ये पुष्प लाएगा उसी के साथ तय होगा। तो जब राजकुमारी थी उनके बारे में सुनने लगी कि जो राजकुमार हैं बहुत ही पराक्रमी हैं, बहुत ही सुंदर हैं, सबके द्वारा सुनने लगी। तो नर्मदा मैया को बहुत ही मन किया कि मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन मिलें तो मिलें कैसे। पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें तो होती नहीं थी, और वो भी एक राजकुमारी थी, तो वो कैसे उनसे मिल पाती। तो उनके मन में एक वो आया कि ख्याल आया कि चलो मैं अपने पत्र को, मतलब अपने शब्दों को, अपने जो मैं कहना चाहती हूँ उनसे, तो मैं जो उनके पास साथ में एक दासी रहती थी, उसका नाम था जुहला। वो दासी के साथ साथ एक सहेली भी थी, सखी भी थी, जिससे कि जो माँ नर्मदा हैं वो हर बात शेयर करती थी, हर बात बताती थी उससे। बहुत अच्छी दासी के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त भी थी वो। तो उसके हाथों उन्होंने एक पत्र लिखा। तो जुहला जो थी तो वो हंसी हंसी में कहती हैं कि नर्मदा, क्या तुम मुझे ऐसे ही भेजोगी, मतलब इसी वेशभूषा में भेजोगी? और सोनभद्र को लगना भी तो चाहिए, राजकुमार सोनभद्र को, कि चलो कोई नर्मदा की कोई सहेली आई है,
तो वो भी तो सुंदर हो। तो उन्होंने पूछा कि नर्मदा मैया ने पूछा कि तो क्या करूं मैं। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपने वस्त्र दो और अपने आभूषण दो, मैं ऐसे बन के नहीं जाऊंगी, मैं तो सुंदर बन के जाऊंगी जिसमें लगूं भी तो कि मैं तुम्हारी सखी हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने अपने कुछ वस्त्र और आभूषण उनको दिए। तो जो जुहला थी वो तो थी ही रूपवती, और वस्त्र पहन के और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगी। फिर जो जुहला थी वो पहुंची सोनभद्र के पास, और जैसे ही उन्होंने सोनभद्र को देखा तो वो भी मोहित हो गई, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थे, बहुत ज़्यादा सुंदर थे। उनको देख के वो मोहित हो गई, और फिर बाद में वो बताना भी भूल गई कि मैं एक दासी हूँ और मुझे नर्मदा ने भेजा है। और जो सोनभद्र थे उन्होंने भी उनके वेशभूषा, क्योंकि दासियाँ ऐसे तो रहती नहीं थी, वो तो राजकुमारी लग रही थी, क्योंकि वो राजकुमारी के वस्त्र पहने थे। माँ नर्मदा मैया ने उनको वस्त्र दिए थे और आभूषण दिए थे। तो वो राजघराने के वस्त्र और आभूषण देख के उन्हें भी यही लगा कि ये नर्मदा। और पत्र में माँ नर्मदा ने अपने मन की बात उनको लिखी थी, जुहला के माध्यम से जो दिया था पत्र। तो उन्होंने पत्र पढ़ा तो वो तो यही समझे कि ये नर्मदा है, और जुहला के मन में कपट आ गया था, उनको देख के वो मोहित हो गई थी। लेकिन जब बहुत दिन हो गए, यहाँ पे ये सब प्रसंग चल रहा था सोनभद्र और जुहला का, दोनों के बीच में जो प्रेम बढ़ गया, क्योंकि उनको लगा ये नर्मदा है। और ये सब गलती थी ये जुहला की। जुहला अगर बता दी होती तो इतनी बड़ी ये सब चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो अगर सखी थी तो उनको एक अपनी सहेली का साथ देना था, ना कि उनके साथ कपट करना था। लेकिन जब बहुत दिन हो गए और जुहला अभी तक वापस नहीं पहुंची राजमहल, तो नर्मदा को चिंता सताने लगी कि अभी तक जुहला क्यों नहीं आई, ऐसा तो नहीं कि कुछ हो गया हो, क्या हो गया। मतलब इसी चिंता में वो लगी रहती थी। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि मुझे जाना ही पड़ेगा सोनभद्र के पास, आखिर क्या वजह है, जुहला कहाँ गई। तो एक दिन वो जुहला को ढूंढने और सोनभद्र से मिलने के लिए कि आखिर सोनभद्र के पास तक पहुंची जुहला कि नहीं पहुंची, क्या हुआ, ये सब जानकारी लेने के लिए। लेकिन जैसे ही पहुंचती हैं वहां सोनभद्र के पास, तो देखती हैं कि यहाँ तो जो जुहला है और सोनभद्र है, इनमें प्रेम प्रसंग शुरू है और बहुत अच्छे से ये लोग रह रहे हैं। तो वो देख के बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं, इतने आवेश में आ जाती हैं, वो बहुत दुखी होती हैं कि एक दासी को मैंने एक सहेली, एक दोस्त के जैसे, एक बहन के जैसे माना, और उसने मुझे धोखा दिया। और सोनभद्र को भी वो मन ही मन चाहने लगी थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ पूछा नहीं और वो भी एक दासी के प्रेम में पड़ गई। तो इसी वजह से जो नर्मदा हैं वो उल्टे पैर ही वापस आ जाती हैं। और जब सोनभद्र को इस बात का पता चलता है कि ये जुहला है, नर्मदा नहीं, तो वो भी पश्चाताप में बहुत ही पछताने लगते हैं और आवाज़ देते हैं, नर्मदा नर्मदा लौट आओ, नर्मदा लौट आओ, नर्मदा। लेकिन क्रोध और आवेश में स्वाभिमान और विद्रोह का प्रतीक बनी नर्मदा लौटकर नहीं आई और उल्टे पैर ही वापस चली गईं। इसलिए कहा जाता है कि सारी नदियाँ सीधे बहती हैं, लेकिन नर्मदा माँ तभी से उल्टा बहती हैं। और उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली कि मैं अब विवाह नहीं करूँगी। लेकिन कहीं कहीं ये भी वर्णित है कि नर्मदा माँ ने वहाँ से लेके 9 गांव तक उन्होंने शादी नहीं की। फिर 9 गांव के बाद उन्होंने, जो 9 घाट पड़ते हैं, 9 गांव पड़ते हैं, उसके बाद उन्होंने शादी कर ली थी। नहीं तो कोई भी पुरुष उनमें पैर नहीं रख पाता, इतनी पवित्र है हमारी माँ नर्मदा। और इसका एक भौगोलिक सत्य भी देखिए कि, और ये एक वर्णित भी है, भौगोलिक सत्य भी है कि यहाँ पे जुहला जो है और सोनभद्र हैं, इनका मिलन दिखता है, लेकिन नर्मदा का मिलन कहीं भी नहीं दिखता है। और कहा जाता है कि जयसिंह नगर के ग्राम बरहा के निकट जुहला का सोनभद्र नद से दशरथ घाट पर संगम होता है। ये एक भौगोलिक सत्य भी है। और
रूठी हुई नर्मदा अकेली ही उल्टी दिशा में बहती हुई दिखाई देती हैं आज भी। और रानी और दासी के राजवस्त्र बदलने की जो कथा है वो इलाहाबाद के पूर्वी भागों में आज भी प्रचलित है। इस वजह से जुहला नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। उसका कहीं भी किसी भी ग्रंथों में, पुराणों में कहीं भी जिक्र नहीं है। और कोई भी इतनी अपवित्र नदी है जुहला, उसको श्राप दी थी नर्मदा मैया कि कभी भी कोई भी इस नदी में स्नान नहीं करेगा। और उस नदी में कहते हैं इतने बड़े बड़े कीड़े होते हैं, इतनी गंदी रहती है, उसके पानी से इतनी बदबू आती है कि कोई भी नहीं नहाता है, इतनी अपवित्र है। अगर अगर वो इतनी लालच ना की होती और है तो धोखा नहीं दी होती अपने दोस्त को, तो आज भी वो एक पवित्र नदियों में ही शामिल होती जुहला नदी भी। लेकिन एक धोखे का प्रतीक बनी जुहला आज इतनी श्रापित है कि उसमें कोई भी नहाता नहीं है और वो एक दूषित नदी कहलाई। और जो हमारी पतित पावनी माँ नर्मदा है वो तो इतनी पूजनीय है, इतनी पवित्र है कि कहा जाता है, मान्यता है कि यमुना का जल 1 सप्ताह में, सरस्वती का जल 3 दिन में और गंगा का जल उसी दिन। लेकिन हमारी माँ पतित पावनी माँ नर्मदा का जल उसी क्षण इंसान को पवित्र कर देता है। इतनी पतित पावनी है माँ नर्मदा। इस प्रकार तीनों नदियों की अधूरी प्रेम कहानी रह जाती है एक जुहला की गलती की वजह से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और कभी भी किसी को धोखा मैं नहीं, क्योंकि धोखे का जो परिणाम होता है वो हमेशा गलत ही होता है। जो बोलो सही बोलो, चाहे वो तुरंत भले आपको गलत लगे, लेकिन सच्चाई का जो परिणाम है वो हमेशा अच्छा ही होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। जय माँ नर्मदा।